रवि एक जंगल के पास रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी जब भी वो जंगल को देखता। एक बड़ा घना जंगल राजों से भरा हुआ। यह जंगल रवि के लिए एक अजीब सी कशिश रखता था। हर दिन रवि पेड़ों को देखता था। उनकी ऊंचाई और घनापन उसके मन में कई सवाल पैदा करते। वो जानना चाहता था कि अंदर क्या छुपा है। जंगल के राज उसके मन को लुभाने लगे थे। एक दिन रवि जंगल में चला गया। उसने अपने दार को पीछे छोड़ दिया और कदम बढ़ाए। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गर्म महसूस हो रही थी। उस रोशनी में एक नई उमंग थी। हवा में गीली मिट्टी और पट्टन की खुशबू थी। रवि मुस्कुराया। उसने पहली बार इतनी गहरी सांस ली थी। वो डर नहीं रहा था। उसके कदम मजबूत हो गए थे। महसूस लगा जैसे जंगल यूज अपना रहा है। ये जंगल अब उसका दोस्त बन गया था। एक नया सफर शुरू हो चुका था। देखी जंगल चाली है। एक चिड़िया ने गाना गाया। उसकी मधुर आवाज ने पूरे जंगल को जीवंत कर दिया। लेकिन रावी को वो अलग सुनाई दिया। उसने अपने कान लगाए और ध्यान से सुनने लगा। ऐसा लगा जैसे चिड़िया बात कर रही हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इस तरफ आओ, गाना ऐसे कह रहा था। रवि ने सोचा, क्या यह सच में मुझे बुला रही है? रवि जंगल के अंदर चला गया। आवाजें तेज होते गए। हर कदम पर उससे लगता जैसे जंगल ज्यादा जिंदा हो रहा हो। उन्होंने उसे एक छुपे हुए रास्ते तक पहुंचाया, जो मुलायम काई से ढका हुआ था। यह रास्ता जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। उसे लगा जैसे वो एक हारे गुप्त कारपेट पर चल रहा है। हर कदम पर काई का स्पर्श उसके पैरों को ठंडक दे रहा था। जंगल जिंदा लग रहा था। पेड़, पौधे और जानवर सभी अपनी कहानियां सुना रहे थे। पेड़ झूल रहे थे, पत्ते सरसार आ रहे थे। यह सब कुछ एक संगीत की तरह लग रहा था। रवि को लगा जैसे पूरा जंगल यूज कुछ बता रहा है, यूज अपने एडवेंचर पर ले जा रहा है। उसने सोचा, यह सफर कहां तक ले जाएगा? आवाजें रवि को एक खुली जगह पर ले गई। बीच में एक खूबसूरत झरना चट्टानों पर गिर रहा था। पानी के पीछे एक छोटी सी गुफा छाया में छुपी हुई थी। रवि अंदर गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे क्या मिलेगा? गुफा का फर्श चमकते हुए पत्थरों से ढका हुआ था। मध्यम रोशनी में वो हीरों की तरह चमक रहे थे। रवि ने एक पत्थर को छुआ। उसने महसूस किया जैसे उस पत्थर में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। अचानक तस्वीरें उसके दिमाग में आने लगी। ये तस्वीरें सपनों जैसी थी, लेकिन वो जानता था कि ये सच हैं। उसे एक शानदार बाघ दिखाई दिया, मजबूत और अभिमानी। ये बाघ कुछ अलग था, जैसे उसके आंखों में एक रोशनी थी जो सब कुछ देख सकती थी। वो बाघ जंगल का रक्षक था, यूज हर खतरे से बचाता था। रवि समझ गया कि ये बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि जंगल का आत्मा था। जंगल जिंदा था और बाघ उसका दिल था। हर पेड़, हर पत्ता, हर जानवर उस जंगल का हिस्सा था और बाघ उन सब का रखवाला। फिसाल फुसाल, खजाना, राज, ये सब कुछ उससे भी बड़ा था। जंगल के हर कोने में कुछ ना कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ कुछ लोग ही देख सकते थे। वो गुफा से बाहर आया। उसकी जेबें खाली थीं, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। उसने कुछ ऐसा पाया था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वह जानता था कि उसे कुछ खास मिल गया है। ये एक ऐसी चीज थी जो उसकी जिंदगी को बदल सकती थी, कुछ ऐसा जो वह कभी किसी को नहीं बता सकता था। ये राज सिर्फ उसका था और वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगा। रवि जंगल से गुजरा। उसे अपने आसपास जंगल का जादू महसूस हो रहा था। वह जानता था कि उसे इस जगह की रक्षा करनी है, सिर्फ बाढ़ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो पेड़ काटते हैं, जो नदियों को गंदा करते हैं, जो प्रकृति के जादू को भूल गए हैं। रावी जानता था कि उसे उन्हें याद दिलाना होगा। जंगल ने रावी से फुसफुसाया था। अब उसकी बारी थी दुनिया से फुसफुसाने की, सभी को प्रकृति के महत्व के बारे में बताने की, उन्हें याद दिलाने की कि पृथ्वी अनमोल है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। रावी ने ताजी हवा में सांस ली। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह जंगल की आवाज बनेगा,
पेड़ों, जानवरों और उनके भीतर रहने वाले जादू के लिए बोलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।